की वीडियो में क्लास 12th हिंदी पूरी किताब के हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इनको ये हमारे पास क्या है, गद्य खंड के और पद्य खंड के दोनों हैं। ठीक है, ये सब पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, आप चेक कर लेना, पिछले सालों के पेपर उठाना, उसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पर। देखिए क्या दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी, ध्यान रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचनाएं आ सकती है, हाई स्कूल में थी यहाँ पर, ध्यान रखना। इसमें 12th में पूछी गई है एक बार। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना, आप क्या लगाएंगे, आत्मकथा होती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया था हमसे, इसमें पूछा गया था, ये 2020 में आई थी। कब आई थी, 2020 में। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ध्यान रखना। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं, बताइए। यशपाल जी हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञ जी हैं, नागेंद्र हैं यहाँ पर। दूसरे का बताइए यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद के लेखक हैं यहाँ पर, बताना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए किसके हैं, अज्ञ जी हैं। कौन है, अज्ञ जी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह बताइए कौन सा है, मालूम होगा आपको। हिंदी साहित्य की भूमिका है, आलोक पर्व है, साहित्य सहचर है, साहित्य मर्व है, बताइए कौन सा यहाँ पर है, आलोक पर्व है। कौन सा, यहीं पर लिखा, ये लिखा हुआ आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व। फिर देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है, रुक जाइए, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए, निम्न में से डायरी विद्या के लेखक हैं। डायरी विद्या के लेखक बताइए यहाँ पर कौन सा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। निम्न में से डायरी विद्या के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह है, सदल मिश्र हैं, शमशेर बहादुर सिंह है, राहुल सकृत्यान है यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि डायरी विद्या के लेखक बताना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा होगा डायरी विद्या, शमशेर बहादुर सिंह होगा, यही लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3rd। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, बताइए। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो। कौन सा होगा, पृथ्वीराज रासो होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, छायावाद की विशेषता यहाँ पर, सौंदर्य और प्रेम है, श्रृंगारिक भावना है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर छायावाद की विशेषता कौन सी होगी, सौंदर्य और प्रेम है यहाँ पर, क्या है, सौंदर्य और प्रेम। ठीक है, फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना बताइए कौन सी है यहाँ पर। हमारा पृथ्वीपुत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण है यहाँ पर। बताइए कौन सी होगी यहाँ पर कौन सी, परशुराम की प्रतीक्षा, रामधारी सिंह दिनकर ये की है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, फिर देखिए तीसरा साप्तक का प्रकाशन है, बस तीसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 100% इसमें से आते हैं, ध्यान रखना। तीसरा कौन सा होता है बताइए यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा होता है तीसरा, 1959 होगा, यहीं के लिखा हुआ चौथा। फिर देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लगा लीजिए, इस बार आएगा ये। कौन सा, ये वाला 100% आएगा, 100% ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कामिनी में स्वर्गों की संख्या 12 है, 15 है, 14 है, 17 है, 15 है यहाँ पर, ध्यान रखना, कामिनी। ठीक है, फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, देखिए 100 अजान एक सुजान के लेखक है यहाँ पर, बताना है। बताइए कौन सा होगा, 100 सुजान एक अजान के लेखक हैं यहाँ पर। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। भरतचंद्र हरिचंद जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं यहाँ पर, श्याम सुंदर दास हैं यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट है यहाँ पर। बताइए कौन सा होगा, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर किस विद्या की रचना है, संस्मरण की है, आत्मकथा की है, जीवनी की है, रेखा चित्र की है। बताइए किसकी है यहाँ पर, आत्मकथा की है यहाँ पर, क्या हुई, आत्मकथा। अब देखिए नेक्स्ट, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक बताइए कौन से थे यहाँ पर, कवि वचन सुधा के। देखिए यहाँ पर कौन से, बालकृष्ण भट्ट थे यहाँ पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट था यहाँ पर। ठीक है, भरतेंद्र हरिचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन यहाँ पर। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, भरतेंद्र हरिचंद्र होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, 2nd इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है यहाँ पर, बताना है। बताइए कौन सी होगी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं तो आप बता सकते हैं यहाँ पर, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, कौन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, चिंतामण है, पंचपरमेश्वर है, कुटज है, चंद्रकांता है, कुटज होगी यहाँ पर, क्या होगी, कुटज। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 14वां,
अज्ञ जी की रचना है। अज्ञ जी की रचना बताइए यहाँ पर 14वें का क्या होगा यहाँ पर। अज्ञ जी की रचना बताइए यहाँ पर कौन, इसको आप कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सी होगी, बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, आप कमेंट करना। ठीक है, फिर देखिए 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा देखेंगे, 15। देखिए उसको ऊपर बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रीत मुक्त कवि हैं यहाँ पर, बताइए बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। नहीं, रीत मुक्त कवि हैं बताइए यहाँ पर, बिहारी है, भूषण है, केशव है, घनानंद है। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बिहारी है यहाँ पर, कौन सा है, बिहारी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, बताइए आदिकाल को, भक्ति काल को, रीत काल को, आधुनिक काल को, किसे कहा जाता है यहाँ पर, बहुत सिंपल है यहाँ पर, भक्ति काल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, अतिमा पर, बताइए किस पर मिला था यहाँ पर, यानी कि किसको, यानी कि इसको हमें कला और बूढ़ा चांद पर मिला था यहाँ पर। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद पर। फिर देखिए यहाँ पर भारत की एकता के लेखक है यहाँ पर, क्या है, भारत की एकता के लेखक हैं, बताइए यहाँ पर भारत की एकता के लेखक कौन है यहाँ पर। ठीक है, भारत की एकता के लेखक कौन है यहाँ पर, बताइए भारत की एकता के लेखक कौन है यहाँ पर, भारत लिखा हुआ है मतलब भारत। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप मतलब भारत की एकता, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर में से यहाँ पर भारत की एकता, जब भी भारत हमको दिख जाए ध्यान रखना यहाँ पर, वसुदेव शरण अग्रवाल आँखी मीच का लगा देना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हो गए यहाँ पर, क्या हो गए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर देखिए यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य साहिचर किस विद्या की रचना है, निबंध, आलोचना, उपन्यास, संस्मरण, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा हुआ है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि द्वारा लिखित साहित्य साहिचर किस विद्या की रचना है, ये यहाँ पर बताना है, किसकी आलोचना की है यहाँ पर, आलोचना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। देखिए जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस कहानी की संग्रह है, फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांता, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन, हरिशंकर परसाई होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, फिर देखिए 21वां क्वेश्चन यहाँ पर, 21वां निम्न में से कौन प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान रखना, क्या पूछा गया, नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं होगी यहाँ पर, नहीं पूछा गया यहाँ पर, तो मेरे विचार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी इनके साहित्य और समाज, भारत की एकता। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी के यहाँ पर बेचारे की शोध और बोध यहाँ पर। ठीक है, मेरे विचार नहीं है यहाँ पर, मेरे विचार। अब देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, सकेत, प्रियप्रवास, कामिनी, विदही, वनवास, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, पर्याय प्रवास होगा यहाँ पर, क्या होगा, पर्याय प्रवास, ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा। ठीक है, फिर देखिए 23वां क्वेश्चन निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है, आंगन के पार द्वार, अनंग, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, अनंग, देखिए ये दी गई है अनंग। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्ण माला पुरस्कार, बताइए किस पर मिला था यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी भारत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट होगा। फिर देखिए कितनी नावों में कितनी बार महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर, आगे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर, कितनी नावों में कितनी बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर, कितनी नावों में, यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन, कितनी नावों में कितनी बार महाकाव्य संग्रह यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, काव्य संग्रह यहाँ पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, आगे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, मतलब आगे मतलब भाई यहाँ पर भाई सच्ची दयानंद हीरानंद बस्सा ने कि भाई आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए यहाँ पर वसुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर। ठीक है, कला और संस्कृति यानी कि कौन होंगे, बताइए वसुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए, कौन हो गए, वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, कला और संस्कृति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है यहाँ पर, बताइए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी हो गई यहाँ पर,
बताइए यहाँ पर क्या होगी। यानी कि महादेवी वर्मा गेंद की उड़ान, महके आंगन चहके द्वार, मेरे विचार यहाँ पर। ठीक है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार होगा यहाँ पर, महके आंगन चहके द्वार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर। फिर देखिए 28वां क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए 28वां। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है यहाँ पर। बाणभट्ट की आत्मकथा किसी निबंध की है, उपन्यास की है, रेखाचित्र की है, आत्मकथा की है यहाँ पर। ठीक है, बताइए किसकी है यहाँ पर। आत्मकथा की है यहाँ पर, किसकी है, आत्मकथा की यहाँ पर। ठीक है, आत्मकथा होगा, लगा लीजिए यहाँ पर। कौन सा होगा यहाँ पर, आत्मकथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा यहाँ पर। फिर देखिए हम 29वां क्वेश्चन यहाँ पर। 29वां हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से हरिशंकर प्रसाद निबंध संग्रह है, विचार प्रभाव प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, तब की बात और थी। बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए बताइए कौन सा, तब की बात और थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 30वां क्वेश्चन देखिए, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोजी सुन। यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर कुछ होगा वो, यहाँ पर देख लेना ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रोजी सुंदर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा यहाँ पर। ठीक है, 4 ही ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लिखे हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पर फिर 5वां यहाँ पर पता नहीं ये क्या हो लिखा होगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी होगा यहाँ पर। प्रोजी सुंदर रेड्डी लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा नीचे होगा, यही है ऑप्शन यहाँ पर, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसको मिटा दीजिए यहाँ पर 5वें को। चौथा ऑप्शन क्या होगा, प्रोजी सुंदर रेड्डी यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा मालूम है, प्रोजी सुंदर रेड्डी ही होगा यहाँ पर। ठीक है, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी होगा, ये चौथा वाला। ठीक है, चौथा वाला होगा, इसको काट दीजिए, चौथा होगा यहाँ पर, प्रोजी सुंदर रेड्डी यहाँ पर। ठीक है, हमारे 30 ऑब्जेक्टिव हो गए यहाँ पर। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको दिख भी रहा कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको हमने अनसार्ट से उठाए थे। ठीक है, किससे, अनसार्ट से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% जितने हम कराएंगे ऑब्जेक्टिव, उससे आपके 10 नंबर के आते हैं, 100% 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जितने हम करा रहे हैं उसको आपको पढ़ लेने हैं, सब कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इसी में से 10 में 10 फंसेंगे आपके, जितने हम करा रहे हैं यहाँ पर, और लाएंगे वीडियो यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है।